दोबारा से रिलीव करने के लिए, बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए आप उत्तेजित होकर यहाँ आए हैं, प्रोत्साहित होकर आप आए हैं। मैं जानता हूँ कि ये फिल्म आप सब लोगों ने काफ़ी बार देखी है और आप सब राम लखन के प्रेमी हैं, और आपका कुछ प्रेम हमारे प्रति भी है, हमारे आर्टिस्टों के प्रति है, हमारे टेक्नीशियन के प्रति है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। राम लखन जो फिल्म बनी वो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म इसलिए थी कि मुझे एक हिट फिल्म की बहुत सख्त जरूरत थी। उसकी वजह ये थी कि मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा था जो बन ना सकी, और वो फिल्म बंद हो गई। उस वक्त क्या होता है कि जब आप कोई मकान गिर जाता है तो सब कुछ आप सोचते करें कि मकान गिर गया है और कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो फिर उस मकान के मलबे को साफ करके आप एक नया ऐसा मकान बनाते हैं जिसमें आप में जोश भी है, होश भी है, लगन भी है। तो वही मलबा आस्ता आस्ता एक महल बन जाता है, और इसी तरह का महल बना मेरे लिए राम लखन। तो राम लखन में जो मैं सबसे बड़ा मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है, मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ कि राम लखन में कभी स्क्रिप्ट नहीं था हमारे पास। ये फिल्म जो है पूरी इम्प्रोवाइजेशन से बनी थी। चलो कहानी बनाते हैं, चलो फिल्म बनाते हैं, चलो अच्छी फिल्म बनाते हैं, चलो कुछ ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं। कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ, कुछ राइटर्स के साथ, कुछ अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन किया, आर्टिस्टों को बुलाया, जैकी को बुलाया, अनिल को बुलाया, तुम राम प्ले कर लो, तुम लखन प्ले कर लो, तुम ये कर लो। सतीश जी आए, अनुपम जी को बुलाया। देखो तो आपने उत्तर दक्षिण में जो किया था उसका एक फॉलो आउट करते हैं। तो ये कैरेक्टर जो पूरे थे, ये पूरे कैरेक्टर इम्प्रोवाइज कैरेक्टर्स थे, जो कि आप कहते हैं ना कि जिसमें आपका दिल हो वही चीज जीतती है। और इसमें दिल इतना अच्छा था सबका सहयोग, सबका प्यार, सबका एक हैप्पीनेस में फिल्म बनी थी। मुझे याद है सतीश जी यहाँ बैठे हैं, रजा साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, शशि वाडिया साहब वो यहाँ बैठे हैं, प्रोड्यूसर बैठे हैं हमारे, देवू फ्रॉम अमेरिका भी इधर आए हैं, अभी अमेरिका से आ गए हैं। तो ये फिल्म में एक जो यूनिट में खुशी होती है, जो आर्टिस्टों का एक परस्पर प्यार होता है, वो इतना था कि एवरी आर्टिस्ट वाज सो एंथुसियास्टिक कि मुझे एनर्जी मिलती थी कि मैं कुछ और इनके लिए करूं। मुझे याद है कि जब रजा साहब को मैंने लिया सर जॉन के रोल में, तो रजा साहब जो है, रजा ही कहूँगा, मैं सभी साहब कहना पड़ता है, मुझे उनसे छोटा है वो, लेकिन मुझे ये लगा कि ये बहुत पावरफुल एक्टर हैं अपने आप में और काफ़ी फिल्में की हैं इन्होंने। तो मैंने इनसे कहा कि मैं एक बहुत छोटा सा रोल है रजा, करोगे तुम? बोले सुभाष जी आपके लिए करूँगा। अब जब करूँगा तो कह दिया उन्होंने, तो अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब मैं क्या करूँ कि रोल तो है नहीं, क्योंकि उस फिल्म के अंदर 18 कैरेक्टर्स थे। अगर आप देखें तो कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर्स हैं सबके साथ, और सबको जस्टिफाई करना इतना मुश्किल था मेरे लिए। तो जब आपको एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट छोटे से स्पेस के लिए मिल जाता है, पिक्चर में उसका स्पेस जो स्थान है हार्डली 3 सीन होंगे या 5 सीन होंगे, 4 सीन होंगे, तो उसके लिए क्या लिखा जाए और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, वो एक जिम्मेदारी डायरेक्टर की और राइटर की हो जाती है। और मुझे याद है कि जब आए तो इनका गेटअप के ऊपर हमने काम किया, और इन्होंने भी अपने गेटअप के ऊपर खूब मेहनत की, रजा साहब ने। तो मैंने इनसे कहा कि एक काम करते हैं, आपका एक तकिया कलाम करते हैं, और ये पावर जो है वो अमरीश पुरी साहब के भी आप बॉस हैं। अमरीश पुरी उस वक्त तो सब फिल्मों में विलन ही थे, लेकिन विलन के ऊपर एक विलन है जो पूरी फिल्म में 2 बार आता है या 3 बार आता है, लेकिन जब आता है तो वो छा जाता है। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त मैंने इनसे कहा कि अच्छा आप एक काम कीजिए। तो बोले सुभाष जी इतने आर्टिस्ट ये सब खेल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोला जी आप इतना कह दीजिए, खेलने दो, हम बाद में खेलेंगे। सर इसी बात पे सर जॉन की एंट्री हो जाए। सर जॉन उनका नाम रखा, और वो डायलॉग है बहुत उम्दा आर्टिस्ट, उम्दा इंसान, उम्दा दोस्त है ये। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आज इतिहास
इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। राम लखन महज एक फिल्म नहीं है, एक तारीख है, एक इतिहास है। अक्सर आप सुनते होंगे कि साहब वो शख्स जो है वो लेजेंड था। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं वो लेजेंड नहीं, वो लिविंग लेजेंड। और बहुत कम ऐसे बासलाहियत लोग होते हैं जिंदगी में जो लिविंग लेजेंड हो जाते हैं। सुभाष जी ने इतिहास बनाया नहीं है, इन्होंने अपने कलम से इतिहास लिखा है। इनकी फिल्में आप देखें, अक्सर ये कहा जाता है कि फला एक्टर बड़ा वर्सटाइल है, लेकिन जो वर्सटैलिटी सुभाष जी में एज ए मेकर है, आप इनकी फिल्म कालीचरण देख लें, आप विश्वनाथ देख लें, आप विधाता देख लें, जितनी भी इनकी फिल्में आई हैं, खलनायक देख लें, इन्होंने लव स्टोरी बनाई, हीरो, इन्होंने री इनकारनेशन पे एक सस्पेंस फिल्म बनाई कर्ज, इन्होंने क्राइम पर फिल्म बनाई विधाता। तो जो इनकी वैरायटी रही है, कभी इन्होंने अपने आप को रिपीट किया नहीं। हर फिल्म जो थी वो दूसरी फिल्म से मुख्तलिफ थी। संजय दत्त को इन्होंने खलनायक बना दिया, और इन्होंने जो भी बनाया इतने दिल से बनाया कि लोगों ने सर झुका के इनके क्रिएशन को तस्लीम किया। और रजा साहब, इन्होंने खलनायक को हीरो बनाया, अपने जैकी श्रॉफ। जी जी जी, खलनायक, छोटे से खलनायक ने उनको हीरो बना दिया। तो सुभाष जी की ये खासियत रही है, और मैं उन बहुत खुशकिस्मत कम एक्टर्स में से हूं जिन्हें राज कपूर और सुभाष जी के साथ काम करने का मौका मिला। और मैंने अक्सर ये बात देखी, दोनों में इतनी कुछ ज्यादा सिमिलैरिटीज थी एज ए मेकर। दोनों की इतनी पारखी आंखें, दोनों का म्यूजिक का सेंस कमाल का, दोनों का सॉन्ग पिक्चराइजेशन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दोनों की फ्रेमिंग, दोनों की फिल्मों में जो एक ग्रैंडर होता था, एक रोमांस होता था। आप रोमांस देखिए, आप हीरो का रोमांस देखिए, फिल्म हीरो में जो सीन्स हैं मीनाक्षी और जैकी के दरमियान, कमाल है। सो ही हैज बीन अ वर्सटाइल मेकर, जिन्होंने इतिहास लिखा भी, इतिहास बनाया भी, और आज ये लिविंग लेजेंड है। लिविंग लेजेंड जैसे लता मंगेशकर हैं, लिविंग लेजेंड जैसे अमिताभ बच्चन हैं, लिविंग लेजेंड जैसे दिलीप साहब हैं। सुभाष जी लिविंग लेजेंड हैं, और एक के बाद एक सुभाष जी ने मुतवातिर हिट फिल्में बनाई, फिर कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो इनकी नजर एक शेयर करता हूं। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचे, बुलंदियों पे ठहरे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, हर फिल्म जो है दूसरी फिल्म से मुख्तलिफ है। आप ताल देख लीजिए, आप इनकी ब्लैक एंड व्हाइट देख लीजिए, फिल्म कमाल की फिल्म है ये। इतनी इंग्रॉसिंग फिल्म है, आप उठेंगे नहीं एक मिनट के लिए, ऐसी फिल्म। राजा साहब, आपका वो डायलॉग सब भी इंतजार कर रहे हैं। खेलने दो, हम बाद में खेलेंगे। मैं सतीश कौशिक साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा, हु वन द बेस्ट कॉमिक अवार्ड फिल्म फेयर फॉर राम लखन, अलॉन्ग विद अनुपम खेर साहब। और बस आखिर में एक ही बात कहूंगा, शहंशाह जो हैं रोज पैदा नहीं होते, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो वो शहंशाही होते हैं। Once a king is always a king. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। आज राम लखन 30 साल बाद, एक्चुअली सबसे खुशी की बात तो ये है, मतलब इसी थिएटर में, अब तो ये थिएटर अलग रूप में बन गया है, पर इसी थिएटर में राम लखन का प्रीमियर हुआ था, जो कॉमेडी हुआ
बड़े खुशकिस्मत हैं क्योंकि जब प्रीमियर पे आए थे तो प्रीमियर पे आना उन दिनों में बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो प्रीमियर जो है वो कहीं मल्टीप्लेक्स में हो जाते हैं, 15-20 थिएटर्स के अंदर होते हैं प्रीमियर। पहले एक थिएटर में प्रीमियर होता था और वो जो है पूरी इंडस्ट्री आती थी और सबका साथ होता था। तो राम लखन का प्रीमियर इसी जगह हुआ था, तो वो खुशबू जो है वो अभी तक आ रही है पूरे जिस्म में, कि ऐसी फिल्म जिसने कि इतना बड़ी छाप छोड़ी और इतने एक्टर्स को, हमारे जैसे एक्टर्स को इतना बड़ा नाम दिया, उसके लिए सुभाष जी का बहुत 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 धन्यवाद। मुझे प्रीमियर की बात से याद आया सतीश, मुझे प्रीमियर के बाद से याद आया कि राम लखन का प्रीमियर, राम लखन बहुत सी चीज़ों में बाद में पहली फिल्म थी। राम लखन एक पहली फिल्म थी, जबकि प्रीमियर पहले, उससे पहले जब भी प्रीमियर होते थे तो एक जगह होता था, मेट्रो में होता था या यहाँ होता था या कोई भी एक थिएटर होते थे। पर ये पहली फिल्म थी कि जिस वक्त हम लोगों ने अरमानिया फ्लड के लिए चंदा इकट्ठा करना था उस टाइम में, और हमारे पूरे आर्टिस्ट जो थे मेरे घर आते थे, सब स्टार्स, और घर आके हम लोग एक बस में बैठ के जाते थे उस प्रीमियर अटेंड करने के लिए। और ये पहली फिल्म थी जिसमें कि 11 थिएटर में प्रीमियर किया गया था बॉम्बे में। तो एक थिएटर से दूसरे थिएटर में, तीसरे थिएटर में, तो चौथे थिएटर में। सेम दिल्ली में किया था। दिल्ली में हम लोगों ने 13 थिएटर में किया था, 13 थिएटर में। ये देखिए, मैं ये कहूंगा ये एक यूनिटी की मिसाल थी। हर आर्टिस्ट के पास बड़ी बड़ी लिमोज में उनके पास अपनी शानदार गाड़ियां हैं, लेकिन ये यूनिटी थी, ये रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द मेकर, द ग्रेट मेकर, कि सब एक बस में बैठ के जाते थे एक साथ। ये आज तक इससे पहले कभी नहीं। और सुभाष जी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए उम्र का जो है आपके दिल से कोई ताल्लुक नहीं होता। सुभाष जी के अंदर एक बहुत ही चंचल लड़का है, एक बच्चा है जो किलकारियां मारता है, एक बॉयज थिंकिंग है इनकी आदमी। फ्रॉम हिज हार्ट ही इज अ बॉयज मैन, और वो बॉयशनेस इनकी रिफ्लेक्ट करती है। आप किसी भी फिल्म में देख लीजिए, वो जो बच्चा है सुभाष जी, खुदा करे वो हमेशा बच्चा रहे, खुदा करे वो जो बच्चा है, खुदा करे वो जो लड़का है वो कभी जवान ना हो, वो बच्चा ही रहे। सतीश जी, अब सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं सुभाष जी के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, मैं सुभाष जी का बहुत बड़ा एक शागिर्द हूँ, उनका चाहने वाला हूँ। और मैं जब डायरेक्टर बनना चाहता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सुभाष घई जैसी पिक्चरें में ना बनाने में बड़ा मजा आएगा, बिकॉज इनको जो नब्ज थी जो ना ऑडियंस की, वो बहुत कमाल की पता थी। और इनके जो कहानी सुनाने का जो तरीका, नैरेटिव जो है, वो बहुत ही सिंपल, सहज और बहुत सटीक होता था। आप सुभाष जी की कोई फिल्म देख लीजिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो कि मतलब कहानी सुनाते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी दादी नानी ये कहानी सुना सकती है। और वो सुभाष जी के साथ बैठने का मुझे बड़ा मौका मिला। मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था शेखर कपूर साहब का, लेकिन सुभाष जी मुझे कई बार मेरे लिए अलग से कमरा बुक करते थे हॉलिडे इन वगैरह में। तो मेरे को तो हॉलिडे इन में जाने भी मजा आता था, सबने हम कहाँ 5 स्टार होटल में जाया करते थे तब, पर मेरे लिए कमरा बुक करते थे और फिर अपनी कहानी सुनाते थे। सिर्फ सुभाष जी और मैं होते थे। तो मेरे को तो सबसे बड़ा ये एक मौका, सुभाष जी याद है आपको, खलनायक की पूरी कहानी सुनाई। और खलनायक की कहानी सुनकर मुझे लगा देखो कमाल की बात यह है कि हम हमेशा एक अच्छे किरदार को हीरो बनाते हैं, और इन्होंने एक नेगेटिव किरदार को हीरो बनाया, लेकिन उस नेगेटिव किरदार से अच्छी बातें ऑडियंस को सिखाई है सर, कि ऐसा मत बनो, ये बहुत जरूरी है। और माँ जो बेटे का रिलेशनशिप था वो कमाल। तो फिल्म मेकर के अलावा ये बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाले सुभाष जी की सबसे बड़ी आदत है, वो ताल की कहानी हो, राम लखन की कहानी हो, वो खलनायक की कहानी हो, वो इनकी काली चरण से लेके अब तक की कहानी, हर फिल्म में जो इनका नैरेटिव जो था वो एक आम आदमी को समझ में आने वाली कहानी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। सतीश जी, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो रजा साहब ने भी बहुत उम्दा बात कही ऊपर जब बैठे थे, कि इनकी जो पारखी नजर है और टैलेंट को पहचानती है, चाहे वो जैकी श्रॉफ हो, हीरो। यहाँ पर लोग सब बैठे हुए जानना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित, जिन्होंने तब शायद छोटे मोटे रोल किए थे फिल्म में, जैसे कि स्वाति या आवारा बाप, इतनी बड़ी हीरोइन नहीं बनी थी, क्या देखा आपने उनमें और कैसे आपने उनको अपनी राधा बनाया? सुभाष साहब। माधुरी दीक्षित जब मुझे मिली थी तो वो कुछ छोटी मोटी फिल्में कर रही थी, क्योंकि उनकी मेजर फिल्म थी
बहुत वो नहीं चली थी, तो फिल्मों में छोटा बेटी का रोल, बहन का रोल, इस तरह के कुछ रोल कर रही थी। तो मुझे मिली किसी मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी एक लड़की, तो उन्होंने मिलाया कि मैं इनका मेकअप करने आई हूँ यहाँ पर, तो सुभाष जी इनसे मिल लीजिए। तो मैं उनको मिला, तो जब मैं उनको देखा तो एक बड़ा मासूम सा चेहरा था, बड़ी पतली दुबली थी वो। तो मैंने कहा कि आप मेरे ऑफिस आइए, मैं आपको मिलूंगा बाद में। जब वो ऑफिस आई तो मैंने बातचीत की और मैंने ये देखा कि उनका चेहरा में एक फोटोजेनिक फेस है। मुझे याद आई सुचित्रा सेन की, जो सुचित्रा सेन एक आर्टिस्ट बहुत बड़ी थी, और सबसे खूबसूरत फेस में से अगर मैं मानता हूँ तो सुचित्रा सेन का था। बंगाली आर्टिस्ट थी जिसको आप फोटोजेनिक कहते हैं। तो जब मैंने माधुरी को देखा तो मैंने कहा ये फेस अगर ग्रूम करें और इसको अगर आर्टिस्ट बनाएं अच्छे तरीके से, तो ये फेस बहुत पॉपुलर हो सकता है और ये फेस बरसों तक रह सकता है स्क्रीन पर। कुछ फेसेस होते हैं ऐसे, और उसकी आंखें भी अच्छी थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको साइन किया 5 साल के लिए, 3 फिल्मों के लिए, और फिर हम लोगों ने मुक्त आर्ट्स में उनको ट्रेनिंग दी। फिर मुक्त आर्ट्स में हम लोगों ने उनको जो उनको एक्सरसाइज देनी थी, उस वक्त मैं कर्मा फिल्म बना रहा था, कर्मा के दौरान भी उनकी पूरी ट्रेनिंग चलती रही। और फिर हमने पहली पिक्चर उत्तर दक्षिण शुरू की, और दूसरी फिल्म हमारी राम लखन थी, और तीसरी फिल्म हम लोगों ने उनको तेजाब भी दिलवाई, और दूसरी पिक्चर जो थी जब हमने साइन किया तो फिर बाकी प्रोड्यूसर लोगों ने भी उनको साइन करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात ज़रूर थी कि माधुरी में एक बहुत अच्छी बात थी, वो स्टूडेंट बहुत अच्छी थी, सीखने में बहुत माहिर थी, बहुत डेडिकेशन था, बहुत था कि ये सीखना ही है। अगर डांस नहीं आता है तो ये सीखना है, एक्टिंग नहीं आती तो ये सीखना है। ये उन्होंने खुद को ग्रूम किया, और ऑल क्रेडिट गोज टू हर, आई वुड से दैट। बाकी तो लक होता ही है सबका। आखिर में मैं एक बहुत जरूरी सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगा, आप अपने अपने तरीके से जवाब दीजिए कि जो जज्बात सुभाष घई साहब की फिल्मों में नजर आते हैं, खासतौर पर राम लखन में, चाहे वो एक माँ का बलिदान हो, 2 भाइयों का प्यार हो, वो आज की फिल्मों में उस तरह के जज्बात क्यों नहीं पेश किए जाते और क्यों उस तरह की फिल्में आज नहीं बनती? मैं इंटरव्यू करूँगा थोड़ा सा। हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं इधर, और हमारे आर्टिस्ट रहे हैं, जो भी आपने देखा होगा ट्रेलर भी, उसमें एक बहुत चेहरा जाना पहचाना आपको होगा, वो यहाँ आए हैं हमारे पास, मेरे मित्र भी हैं, वो हैं देवू फ्रॉम अमेरिका। प्लीज आप आइए। आनंद बलराज प्लीज जी। एंड तीसरी बात मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर थे, जिन्होंने मेरा पूरा राम लखन में पूरा साथ दिया, उनका नाम है शशि वाडिया। शशि वाडिया साहब आपको कुछ तजुर्बा बताएंगे। और हमारे जो को प्रोड्यूसर हैं राजू फारूकी, वो भी यहीं बैठे हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ कम स्टेज प्लीज। हाय। हाँ जी, अब आपका सवाल पूछिए सर। यही सवाल कि जो जज्बात आपकी फिल्मों में नजर आते थे, खासतौर पे चाहे राम लखन हो, 2 भाइयों का प्यार हो, माँ की ममता हो, वो आज की फिल्मों में वो क्यों नहीं पेश किया जाता? वो क्यों नहीं? क्या आपको लगता है वो जज्बात चले गए? आप तीनों से मैं आप सबसे जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि देखिए, जैसे माँ बेटे का रिश्ता होता है, या माँ बेटी का रिश्ता होता है, या अपने बच्चों से माँ का रिश्ता होता है, तो जब राम लखन बनी थी या राम लखन से पहले, माँ जो होती है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। माँ जो होती है वो सारी सीख देती है। माँ जो है जिंदगी की ट्रेडिशन सिखाती है, आपको प्यार सिखाती है, आपको भाषा सिखाती है, आपको सब कुछ वो सिखाती है जो कहीं से आप सीख नहीं सकते। आजकल की टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा योगदान कहें या कहें कि जो आप कह रहे हैं जो मिस कर गए, आजकल लोगों को जो है माँ की जरूरत नहीं होती है, गूगल की जरूरत होती है सर। और वो गूगल की जो इंफॉर्मेशन है वो माँ को बहुत दूर कर रही है, वो भाइयों को भाई से दूर कर रही है, वो एक्चुअली बच्चे को बाप से दूर कर रही है, बिकॉज उनमें वो नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे कि बेशक गूगल से बच्चा पढ़े, लेकिन माँ बाप भाई से जो मिलता है वो कहीं और से मिल नहीं सकता। और वही राम लखन की सबसे बड़ी पावर थी, वो रिश्तों का जो भंडार था, वो रिश्तों की जो ताकत थी, वो ऐसी फिल्में आजकल बननी बड़ी मुश्किल होती हैं। और जब भी बनती हैं, मैं आजकल के मॉडर्न डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, पर जब भी कोई बनाता है और वो देसी और ऐसी राम लखन टाइप जैसे की पिक्चर बनती है, तो वो पिक्चर हिट भी सबसे बड़ी वही होती है, क्योंकि पिक्चरें भी वही चलती हैं जो देसी होती हैं और जो हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी होती है। मॉडर्न पिक्चर इतना बड़ा बिजनेस कर नहीं करती।
मैं कहता हूँ सतीश जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम उस जनरेशन के हैं जहाँ पर कि रिश्तों को बहुत बड़ी अहमियत दी जाती थी। हमारी भाई को गाली दे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, बहन को, माँ को, किसी को उनके खिलाफ बोले, एक यूनिटी थी फैमिली में, एक फेथ था। छोटा भाई बड़े भाई को भगवान मानता था, फादर मानता था, बड़े भाई को पिता के समान, पत्नी को सीता के समान, जो तो एक मर्यादा थी, एक सब बहुत सी चीज़ें थी जो कि आप कह सकते हैं 20वीं सेंचुरी की कल्चर था वो। अभी 21st सेंचुरी के बाद सब कुछ बदल गया है, और जो बदलना भी एक अपने आप में परिवर्तन तो एक नियम है। जैसे वो बदलता जाएगा वैसे सिनेमा भी बदलता जाएगा, कहानी बदलती जाएगी, लोग बदलते जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भी वो वैसा नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारे दादा थे वो हमसे ज़्यादा अच्छे थे। अब हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो अग्रसर हैं, वो एक न्यूक्लियर सोसाइटी में हैं, वो इंडिविजुअल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उस तरह की कहानियाँ बनेंगी। तो समय बदलेगा, सिनेमा बदलेगा, कहानियाँ बदलेंगी, ये मैं समझता हूँ। Thank you so much, sir. Thank you, and I would like to now invite Subhash ji to give the trophies. दुबे जी ने एक मिनट इनसे हम चाहेंगे कि अपना डेब्यू फ्रॉम अमेरिका आनंद बल्लार जी। मेरे लिए राम लखन एक फिल्म नहीं है, मेरा जन्मदिन है। मेरे को शिवाजी ने मौका दिया, उससे मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली, और मुझे एक ऐसा गाना दिया जिसकी आज तक मैं वो रोटी खा रहा हूँ। करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम हीरो। और एक्चुअली हमारी फिल्म के सबसे बड़े हीरो हैं हमारे शिवाजी जी, जिन्होंने हमें जन्म दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि दो शब्द शशि वाडिया जी, जो कि पूरी संघर्ष और उस पिक्चर के बनने के संग्राम से गुजरे हैं और कैसे कैसे हमने फिल्म बनाई है, सिर्फ एक एपिसोड आप बता दीजिए जो कि आपको आज तक याद है 30 साल के बाद भी। इतने एपिसोड हैं और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा हुआ है, तो सुभाष जी मैं उस बारे में नहीं कहूँगा। मैं अलग चीज़ कहने जा रहा हूँ। सुभाष जी के साथ कई लोगों की दुआएं जुड़ी हुई है। किनकी जो दुआएं लगी हैं आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ कि राम लखन मेट्रो में 50 हफ्ते तक चली थी। 21 हफ्ते तक उसका करंट बुकिंग नहीं खुला था। ये एक रिकॉर्ड है। वो भी फिल्म का 19 हफ्ते का था, 21 हफ्ते तक नहीं खुला। 6 महीने के बाद सुभाष जी के ऑफिस में एक शादी का कार्ड आया। कार्ड देने के लिए जो आए थे भाई, रफीक भाई नाम था उनका, उन्होंने कहा कि वो मेट्रो के बाहर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। उनकी बेटी की शादी राम लखन की बुकिंग से उनको जो कमाई उसी से हुई थी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। द ट्रॉफीज मुक्ता सिनेमा की तरफ से, जो मुक्ता सिनेमा है हमारे मुक्ता आर्ट्स का एक डिवीजन है, जिन्होंने आपके लिए थिएटर तैयार किया है पूरा नेक्स्ट ईयर, और हर हफ्ते यहाँ पर एक फिल्म दिखाते हैं, आर्टिस्ट को बुलाते हैं। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच। एक पिक्चर। थैंक यू। फरमाइए, कुछ सवाल करने वाला है ये? ये फिल्म नहीं है, राम लखन महज एक फिल्म नहीं है। राम लखन एक इतिहास है जो रचा गया था आज से 30 साल पहले, और आज भी हमारे जहन में इसकी यादें बिल्कुल ताज़ा हैं। देखिए, जिस तरीके से माँ का प्यार कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता, इसी तरीके से जैसे माँ की ममता है, माँ का प्यार है, इसी तरीके से कुछ फिल्में कभी आउटडेटेड नहीं हो सकती।
और राम लखन उन फिल्मों में से एक है। आप एक एक कैरेक्टर देखिए, इसमें आप एक एक किरदार देखिए, कितनी मेहनत की गई है हर किरदार पर। तो मैं यही कहूँगा कि हर कलाकार अपना सीधा और अपना बायां हाथ देने के लिए तैयार हो जाता है एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। आज इस फिल्म को रिलीज हुए तकरीबन 30 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे सर जॉन कह के मुखातिब किया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि राम लखन का डायलॉग सुनो, और मैं उन्हें राम लखन का डायलॉग सुनाता हूं। तो लोगों के जहन में आज भी ये फिल्म जो है बिल्कुल ताज़ा है, और माँ की ममता और माँ के प्यार की तरह ये फिल्म भी आउटडेटेड नहीं हुई है, क्योंकि इस फिल्म में जो माँ का महान कैरेक्टर दिखाया है वो भारतीय माँ को रिप्रेजेंट करता है, भारतीय माँ की कुर्बानियों को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आजकल हीरोज ही विलन बनने लगे हैं। एक स्पेशलाइज जॉब होती थी तो हीरो ही विलन बन जाता है, हीरो ही कॉमेडियन बन जाता है, हीरो ही कैरेक्टर एक्टर बन जाता है। जी, ये जो है ये डायरेक्टर का मीडिया है, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। राज कपूर साहब के साथ मैंने काम किया, उनकी 2 यादगार फिल्में प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ नमक हराम में काम किया, सुभाष घई साहब के साथ राम लखन में काम किया, संजय लीला बंसाली के साथ 3 फिल्में की, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। तो एक बड़ा फायदा होता है जब आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, उसे पता है आपको प्रेजेंट किस तरीके से करना है। एक बहुत ही डेफिनेट कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिलता है। तो जो कुछ भी होती है वो डायरेक्टर की प्रेजेंटेशन होती है, वो राम लखन हो, वो प्रेम रोग हो, वो राम तेरी गंगा मैली हो, या वो पद्मावत हो। ये डायरेक्टर का मीडिया है, एक्टर का नहीं। मेरे 2 हैं, एक MS धोनी है और एक विराट कोहली है। जी, दोनों में क्रिकेट की मैं बिल्कुल याद शेयर करूंगा। तब ये वानखेड़े स्टेडियम नहीं बना था, ब्रेबॉर्न स्टेडियम था जहां मैचेस होते थे। और 1963 मैंने पहली बार यहाँ पे टेस्ट मैच देखा था बिटवीन MCC कहते थे, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब एंड इंडिया, जिसे मंसूर अली खां पटौदी की कैप्टनसी में खेला जा रहा था। तो वो एक बड़ा ही यादगार मैच मुझे याद है, जिसमें BS चंद्रशेखर जो जादूगर थे स्पिन के, वो इंट्रोड्यूस हुए थे उस मैच में। पहली बार डेब्यू मेकिंग उनका मैच था। वो मैच मुझे आज तक याद है। जी, मेरी वो टीम फेवरेट है जिसमें MS धोनी है और जिसमें विराट कोहली। ये तो हमारी आपस की टीमें हैं ना। घी कहाँ गया खिचड़ी में, और खिचड़ी कहाँ गई यारों के पेट में। तो जीत तो हम ही रहे हैं। ये एक अच्छा एक एंटरटेनमेंट है, एक मजा आता है, एक शाम अच्छी कट जाती है। तो सब हमारी ना, हमारे मुल्क की टीम। Yeah, it was appreciated a lot because first of all, we both are very good friends. We have studied together in our drama school, and the role was such that one role was incomplete without the other. The way Subhaji wrote it, actually it was like a duo. So, and it was not just appreciated,
we got our Filmfare Award for that also. That this Jodi really became so nice and so popular from this film. देखिए थोड़ी कॉमेडी जो है वो कॉमेडी तो आज भी हो रही है, कॉमेडी हमेशा होती रहेगी और पहले भी होती आई है, लेकिन हम जिस कॉमेडी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो रहा है वो जाने भी दीवारों से रहा है, या राम लखन में हमने कॉमेडी की है, या हमने अब बाकी पिक्चरों में मैंने डेविड धवन की पिक्चरों में कभी कॉमेडी की है। मेरे को लगता है थोड़ी प्योरिटी जो है, जो बड़ी सीधी सपाट और अच्छी होती थी, वो थोड़ी सी कई बार मिस होती है। आजकल किसी के ऊपर हंसना, किसी के ऊपर मजाक उड़ाना, उस तरह की कॉमेडी को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हमने जो, बल्कि हम तो अपने में मजाक उड़ाने वाली कॉमेडी को कॉमेडी समझते हैं। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा स्तर, जबकि हमारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं, चाहे वो सीरियस एक्टर हों वो भी कॉमेडी करते हैं, और कॉमेडी एक्टर सीरियस रोल करते हैं, पर जो पहले मज़ा था वो मज़ा अब नहीं है डेफिनेटली। थैंक यू। रज़ा साहब को एक्चुअली IPL और क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी है। मैं क्रिकेट का इतना बड़ा वो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ लास्ट की 5 बॉल्स देखता हूँ या लास्ट का ओवर देखता हूँ सर। थैंक यू। देबू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देबू साहब। बस मैं यही हूँ एक्चुअली। मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने जो फिल्म ये की अपनी राम लखन, इट्स अ वेरी गुड एडवेंचर फॉर मी। उसके बाद अब क्या है कि फिर मैं थोड़े अपने काम वाम में लगा रहा, तो उसमें थोड़ा बिजी रहा, बाहर ट्रैवलिंग करता रहा। मैं जहाँ भी जाता है, देबू है साथ में जाता है, और एक डायलॉग सुभाष जी ने मुझे दिया था, जो आज उसी की भी रोटी खा रहा हूँ। डायलॉग है, इंडिया इज़ ग्रेट। वो इंडिया इज़ ग्रेट अभी तक चल रहा है, एंड मैं थैंक यू सुभाष जी, जिन्होंने इतना अच्छा मुझे मौका दिया। बाकी का लाइफ इज़ गुड। Yes, definitely. That film has not only given me a birth, but it's given to a lot of artists, a lot of people's careers were made, and a lot of them today, whatever I am today, because of Ram Lakhan. अगर देखा जाए तो मुझे, मैंने फिल्में बहुत ही की हैं, कोई 50-60 फिल्में की हैं, पर अगर याद आता है तो मुझे एक ही फिल्म आती है, वो राम लखन। एंड राम लखन का हर एक फ्रेम देख लो, अगर मैं सभी पिक्चर देखी हुई थोड़ी बहुत, उसमें हर एक आर्टिस्ट का 2 क्लोजअप भी किया है, वो भी अभी रिकॉग्नाइज रहता है। तो मैंने तो एक किरदार ऐसा किया है जहाँ की मेरे को तो बहुत ही फॉलोइंग है, एंड आई एम लकी कि आज सुभाष जी ने मुझे इस पिक्चर में चांस दिया। You asked my feeling कि मुझे क्या लग रहा है। जिस थिएटर में एक्सेल सीरीज, यही थिएटर में 1989 में हमने फिल्म रिलीज़ की थी राम लखन, इसी थिएटर में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक मुक्ता सिनेमा एक्सेलसियर। यानी मुक्ता आर्ट्स उस वक्त सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस था, ये हमारी दूसरी तीसरी फिल्म थी, और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर थे हम। आज ये सिनेमा मुक्ता सिनेमा के नाम से जाना जाता है। इसी एक्सेलसियर में हमने बहुत आलीशान प्रीमियर किया था, और आज फिर से री प्रीमियर हुआ है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है मुक्ता सिनेमा ने, जो लोग छोटी स्क्रीन पे तो बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन वही फिल्में जो एवरग्रीन बनी हैं वो बड़ी स्क्रीन में कैसे लगती हैं। आप उधर जाके देखिए कि राम लखन अलग लगेगी आपको, अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको पता लगेगा द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्क्रीन एंड बिग स्क्रीन। तो बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने ये मूवमेंट चलाया, जबकि हम हर हफ्ते एक अच्छी फिल्म जो एवरग्रीन है उसे लेकर आते हैं मुक्ता सिनेमा वाले, और सबको दिखाते हैं। तो जो आर्टिस्ट बॉम्बे में होते हैं हम उनको बुला लेते हैं और वो सब आ जाते हैं। अब यहाँ तक रीलिविंग की बात है, मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि सब मेरे आर्टिस्ट, सब वो बातें, सब वो संघर्ष, सब वो चीज़ें याद आती हैं। इसके लिए तो मुझे 6 घंटे बोलने पड़ेंगे कि हाउ आई मेड राम लखन, बट आई कैन टेल यू द राम लखन वॉज मेड विद वन थिंग, वॉज ए पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एक्टर्स, फ्रॉम डायरेक्टर्स, फ्रॉम कैमरामैन, फ्रॉम प्रोड्यूसर, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रॉम एवरीबडी वॉज वन, एंड देयर वॉज ए हैप्पीनेस एंड ए पॉजिटिव एनर्जी एंड म्यूचुअल फेथ इन, म्यूचुअल लव फॉर ईच अदर. That is why Ram Lakhan became Ram Lakhan. Otherwise, Ram Lakhan
राम लखन नहीं बन सकती थी, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ बहुत बार आई हैं और आती रहेंगी। अगर वो फिल्म के अंदर फ्रेशनेस है, आज भी फिल्म के अंदर आज भी वो स्ट्रॉन्ग पावर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एंटायर टीम ऑफ राम लखन, म्यूचुअल फेथ एंड म्यूचुअल लव फॉर राम लखन. That is why it became a Ram Lakhan, which is still alive after 30 years. And I thank everybody, every cinegoer, every lover for your blessings and for your love for me. Thank you. हर एक की अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू एक्सेल. अब जो भी राम लखन बनाएगा उसको राम लखन से बेहतर फिल्म बनानी होगी, ये जिम्मेदारी आ जाती है, हमारे में भी आती है. अगर हमको कोई भी बड़ी फिल्म का रीमेक करना है तो उस फिल्म का एक बनाने में एक जिम्मेदारी होती है. और जो करण जौहर हैं और रोहित शेट्टी हैं, एक बहुत ही जिम्मेदार और खूबसूरत और अच्छे डायरेक्टर्स में माने जाते हैं. तो वो अपना टाइम ले रहे हैं, मुझे खुशी है. और मुझे ये भी मालूम है कि जब वो बनाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाएंगे. मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी अगर न्यू कमर के साथ बनाएंगे ना तो भी चलेगी, क्योंकि मैंने जब राम लखन शुरू की थी तो ये दोनों स्टार जो थे, इनकी 5-5 पिक्चरें फ्लॉप हो चुकी थी. ये प्रैक्टिकली लोग इनको नकारात्मक में दृष्टि से देखते थे, लेकिन मैंने लिया क्योंकि इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर जो है ना वो स्ट्रॉन्गर देन द स्टार्स है. कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए यंग स्टार्स में इनसिक्योरिटी ज़्यादा है. उसके बाद उनको इनसिक्योरिटी पैदा करने वाले इर्द गिर्द जो पूरा नेटवर्क उनका बन गया है. तो पहले तो कोई नेटवर्क था, उनका खुद का दिमाग था, खुद का डिसीजन था, खुद के 2-4 दोस्त थे. अभी ये पूरी मार्केटिंग, मीडिया, जैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, अप्स डाउन्स पर मिनट चल रहे हैं. तो हर स्टार हर घंटे जी रहा है. हम लोग हर साल जीते थे, ये लोग हर दिन जीते हैं. तो इनकी भी एक मजबूरी है जो मैं समझ सकता हूँ. Yes, why not? There are many brilliant actors, I would say. Ranbir Kapoor is a great actor. Varun Dhawan is a great actor. There are many good bunch this time, I would say. Why? जी हाँ, मेरी फर्स्ट चॉइस, क्योंकि मैंने ये फिल्म बहुत जल्दी 15 दिन में शुरू की थी. तो उस वक्त मेरे पास मेरे लाडले, मेरे राम लखन, जैकी और अनिल ही थे मेरे हाथ में. नो, मैंने कभी भी शत्रु जी के लिए राम लखन सोचा ही नहीं था. क्योंकि आजकल क्या नॉर्मली एक्टर्स जो नेगेटिव रोल हो, नॉटी रोल हो, नेगेटिव रोल हो, वो ज़्यादा पसंद करते हैं. उन्हें लगता है जो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा शायद वो नहीं ठहर सकेगा. पर मेरे ख्याल में जो राम था वो राम था. आप इस पिक्चर की अगर इज्जत हुई है, रिस्पेक्ट हुई है, तो राम की वजह से हुई है. एंटरटेनमेंट आया तो लखन की वजह से आया, लेकिन पिक्चर की जो रिस्पेक्टेबिलिटी है वो राम ही लेकर आया. Extended the? No, it was not Ram Lakhan time. It was their खलनायक टाइम, सौदागर के टाइम की बात थी. तो वो तो होता है, हम दोस्त भी हैं. जो दोस्त होते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं. लेकिन आज भी वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से ही जाने जाते हैं. थैंक यू. मैं सच्ची बताऊं, मैं देखता ही नहीं. मुझे फिल्मों से इतना प्यार है कि मुझे दूसरी जगह ध्यान नहीं जाता. थैंक यू.
मुझे अगर कोई भी अवार्ड कोई भी देगा, अगर वो कहेंगे कि ये आपके एक ऑफिसर ने दिया है मुझे, मेरे लिए तो नेशनल अवार्ड है। मैं क्या करूँगा, अपना फेस फ्रंट पे रखूँगा, उनकी पीठ रख दूँगा, और क्या होगा। फॉर मी द अवार्ड फॉर माई वर्क एंड मी इज़ देयर, इट इज़ ओके, बिकॉज फॉर मी इट इज़ अवार्ड गिवन टू मी फॉर माई वर्क बाय द नेशन, बाय द ज्यूरी। देने वाला कोई भी हो, अगर मैं किसी को अवार्ड देता हूँ फिल्म फेयर में, तो वो अवार्ड की महत्ता बढ़ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है।